मुआवजत हो गई जिसमें आप कह रहे हैं कि हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं हो रहा है। परसों कल का परसों हुकूमत ने बैलेंस फैसला किया है जो अमन मनसूबा है, मतवाजा मनसूबा है, उसको हुकूमत पाकिस्तान से अपने मजमून 100% के आगे कबूल कर लिया है। आप हुकूमत के खादी हैं, इतना बड़ा बैलेंस कौमी सतह का फैसला करने से पहले कि आपसे राब्ता किया गया, मुशावरत की गई कि आपको इतमाद में लिया गया? देखिए, ये सवाल ऐसा है, मुल्क के खारजा ताल्लुकात के बारे में है। मुझे मेरी जमात की तरफ से ना कोई इंस्ट्रक्शन है, ना इस पर कोई जमात के अंदर बहस हुई है कि मैं इसके ऊपर जमाती मौक़िफ़ दे सकूँ। मैं अपनी ज़ाती राय आपको दे सकता हूँ, वो ज़ाती राय दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, उसको मेरी जमात की राय ना समझा जाए। और वो ये है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ, और वहाँ पे हिंदू हिंदू कह रहे हैं, वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, उनके साथ भी वही जुल्म हो रहा है। वो भी, उनके भी बच्चे कट रहे हैं, वो भी लोग मासूम पिस रहे हैं। हम सिर्फ मुसलमान कहते हैं, वहाँ ईसाई भी हैं। और वहाँ पे लोग न सिर्फ अब हज़ारों की तादाद में 50, 60, 70 हज़ार वो उनका कत्लेआम हो चुका, वहाँ पे लाखों की तादाद में वो हैं जो ज़ख्मी हैं, जो माजूर हो चुके हैं, किसी की टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं, बच्चे हैं जो बिलक रहे हैं, उनको खुराक नहीं मिल रही। हमारी हुकूमतें, ये एक हकीकत है कि इस वक्त इजराइल एक ताकतवर हाथी के तौर पे, क्योंकि उसके पीछे से बहुत बड़ी मदद है, और वो भी अमेरिका जैसे मुल्क की और दीगर ममालिक की। ये जो इस वक्त फ़लस्तीन के बारे में मगरब के अंदर लहर उठी है, ये तो उन मासूम लोगों के खून से उठी है, उन बच्चों की लाशों को तड़पते हुए देख के उठी है, उनके लोग उठे हैं, उनकी हुकूमतों को मजबूर किया है। वरना आज भी अगर इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो ये मुल्क फिर उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो इस वक्त हमें देखने की ज़रूरत है, हुकूमत ने कोई अकेले फ़ैसला नहीं किया। वहाँ पे 8 मुसलमान ममालिक उस मशावरत में शामिल थे, और यकीनन इस लेवल की मशावरत से पहले बैकडोर मशावरतें होती हैं। उस मशावरत में बैठ के एक फार्मूला आया, उस फार्मूले की कुछ बातें हो सकता है पाकिस्तान को कबूल हों, कुछ ना हो, किसी और को हों, लेकिन मेरे भाई, मेरा तो सवाल ये है कि पहला तो काम फ़लस्तीनियों का है, फरीक तो वो हैं, मैं और आप तो फरीक नहीं हैं, हम तो फ़लस्तीनियों के सपोर्टर हैं ना। हम तो एक मुस्लिम बरादर के तौर पे, इंसानियत के नाते उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी ममालिक भी कर रहे हैं, हम मुसलमान भाई हैं इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन असल फरीक तो वो हैं। उस पर तनकीद करने से पहले उनकी राय सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। कोई वहाँ गया, किसी ने जाके उनसे राय पूछी, उनके नुमाइंदा कौन है, फ़लस्तीन की नुमाइंदा तंजीमें जो हैं, अगर वो उस पर अपनी राय देती हैं तो ही आगे बात बढ़ेगी। अगर वहाँ पे जो उनकी फ़लस्तीनी अथॉरिटी है या दीगर उनकी नुमाइंदा तंजीमें हैं, पाकिस्तान ने अगर बाकी ममालिक के साथ मिल के एक वे फॉरवर्ड को वेट किया है और उस पर बहस छेड़ी है, अभी वो फाइनल तो नहीं हो गया, उन्होंने तो कहा ना कि इस पर साइन करें, उसकी कुछ शराइत हैं, वो शराइत है फ़रीक एक को या फ़रीक दोम को कबूल, अभी तो पता नहीं फ़लस्तीन इसराइल भी कबूल करता है पूरी तरह के नहीं। मैं छोटी सी आखिरी बात, लिहाजा इस पर मेरी राय ये होगी कि इस पर हमें फ़लस्तीनियों को फ़ैसला करने देना चाहिए, बजाय इसके कि हम इससे पहले भी एक, वैसे वो पता नहीं तारीख़ी तनाज़ुर में गलत बात ही ना हो जाए, और मैं उसकी पहले माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने इस पर डंडे उठा लेने हैं कि हम तहरीक खिलाफत चला रहे थे और कमाल अतातुर्क खिलाफत ख़त्म करने की बात कर रहे थे, तुर्क उसके ख़िलाफ़ चल रहे थे। तो कहीं ऐसा ना हो, पहले उनसे पूछ लें, फिर उनको फ़ैसला करने दें। और आपकी हुकूमत जब इस पर असम्बली में भी एतमाद में लेंगी, यकीनन लीडरशिप को एतमाद में लेंगी, अफवाज को एतमाद, सबको एतमाद में लेके फ़ैसला होगा। ये मेरी ज़ाती राय है, मेरी जमात की राय नहीं है जी। मैं फिर इसको वाज़ेह करूँ। अच्छा, आप कर लें ज़रा, एक मिनट बात ओके ओके ओके, खैर साहब, गुजारिश ये है कि जब हुकूमतें कोई इशू, बड़े इशू को छुपाना हो तो छोटा इशू खड़ा कर देती हैं। क्या ये छोटा इशू जो अब आपने उठा लिया है, ये जो 22 रुकात अमेरिका वाले हैं, इसको पसे पुश डालने के लिए मीडिया पे आपने ये लड़ाई लड़नी शुरू कर दिया है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर आपका और पीपल्स पार्टी का कंप्रोमाइज है
तो ये बातें आपने कमरे में बैठ के करनी चाहिए थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मेरा और पीपल्स पार्टी का नून लीग का। अच्छा मैंने कहा मेरा और पीपल्स पार्टी। और भट्टो साहब ने अगर ऐसा, अच्छा नहीं देखे ना, सवाल हो गया। भट्टो साहब ने अगर इस तरह का कंप्रोमाइज और लचक दिखानी होती तो मेरा ईमान है भट्टो साहब को फांसी ना होती। अच्छा मेरे भाई, पहली गुजारिश ये है, आपके ये आपका सवाल नहीं, पूरे ख्यालात है ना, ये तो आपकी राय है। नहीं देखे ना, सवाल होता है, ये राय है। बहरहाल आपकी राय है, मैं इससे शायद एग्री करूं ना करूं, लेकिन दूसरी गुजारिश ये है कि हमने कौन सा मुआहदा जो कबूल कर लिया? हम तो हुकूमत नहीं है भाई, हम हुकूमत नहीं है, हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हुकूमत ने कोई मुआहदा नहीं किया, एक ड्राफ्ट आया है, उसके ऊपर बहस शुरू हुई है। हमने बाकी ममालिक के साथ मिलकर एक वे फॉरवर्ड डिज़ाइन किया है। वो जिनके बच्चे कट रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, उनसे नहीं पूछ रहे, और यहाँ बैठे हम चैंपियन हो रहे हैं उसके। किस बात के? आपको पता है फ़लस्तीन की सूरत हाल अंदर है क्या? और जो इस वक्त हमारी हुकूमत है या बाकी मुसलमानों की हुकूमतें हैं, क्या उनके अंदर दिल नहीं है? क्या वो आप और मुझसे कमज़ोर हैं? नहीं, उनके दिल हमसे ज़्यादा धड़कते हैं। ये नहीं है, इसको इसी रंग में रखिए। और तीसरी गुजारिश ये है कि ये जो ड्राफ्ट आया है ना, ये तो कल आया है। हमारा तो ये मुबाहिसा कई दिन से जारी है। हमें इल्हाम हो गया था क्या? जी एक एक करके। तासुर इस वक्त ये है, जिस तरह पहले भी सवाल हुआ कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई है शायद एक स्क्रिप्टेड लड़ाई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी शायद आप अपोजिशन के बेंचेस को कराना चाहती है। अब से थोड़ी देर पहले DUIFA के तर्जुमान ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद की नुमाइशी गोलाबारी या नूरा कुश्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या ये वाकईतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के कंसर्न्स हैं, या ये वाकई उस प्लान के तहत अपोजिशन में आने के लिए एक पूरे का पूरा माहौल बनाया जा रहा है? पहली बात तो यह है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं क्या मैं हाँ कहूँगा? तो दूसरी बात यह है कि कतन ऐसा नहीं है। मैंने वही अर्ज किया ना कि हमने तो फ्लड्स के ऊपर जो लोगों की बहाली का अमल है, इमदाद का अमल है, लोगों को सपोर्ट फराहम करने का अमल है, उनको रिलीफ देने का अमल है, उसके ऊपर अपनी राय अदा नहीं की। उस पर हमने कुछ नक़द किया, उस पर एक सवाल उठ गए, और उसको जो लहजा इख्तियार किया गया वो दुरुस्त नहीं। उस पर हमारे दोस्तों ने भी जवाब दिया, और ये फिर हमारे खून में गर्मियाँ सबके ही हैं। लेकिन इसको सबको ठंडे दिल से सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कतन नहीं है। और जो है, जो लड़ाई बहस छेड़ी गई, इसको बहस रखना चाहिए, इससे बेहतरी के रास्ते निकालने चाहिए। इससे ये रास्ता जो आप कह रहे हैं, अगर ये मुबाहिसा छिड़ता है और अगर इससे मनफी कौम परस्ती, नेगेटिव नेशनलिज्म जो है वो परवान चढ़ता है और मजबूत होता है, तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। और हम कतन इसकी बात की ना, मेरा नहीं ख्याल किसी जमात की, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी छोड़ दीजिए, किसी जमात की, किसी फ़र्द की भी ये ख्वाहिश हो। लिहाजा मैं इसलिए मैंने यही गुजारिश की है ना कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ उन सवालों के जवाब देते हुए, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि बार बार रिपीट किए गए ना, और फिर हम पे सवाल एतराज़ की सूरत में दाग दिए गए, तो नेचुरली एतराज़ात का जवाब देना पड़ता है। भट्टी साहब एक सवाल इधर से ले लो, फिर अगला आप, मैं आता हूँ जी, मैं आप सबके सवालों के जवाब दे के जाऊँगा जी। साहब, आप उन चंद एक सियासतदानों में हैं कि जो नपेदुल अल्फाज में बोलते हैं, जिनके जुमलों में काट भी होती है, रेफरेंस भी होता है, फैक्ट भी होता है। तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने मरियम नवाज की हुकूमत के हवाले से एक जुमला बोला कि आपको हुकूमत दी गई। ये हुकूमत दी गई या वो वोटों से आए, ज़रा थोड़ा सा ये एलैबोरेट करते हैं, क्योंकि आपके जुमलों में होता बैकग्राउंड है, रेफरेंस है और हक है। देखिए, आप बड़ी दूर की कौड़ियाँ मिलाते हैं। देखिए ना, देखिए गुजारिश ये है कि अवाम भी इक़्तिदार देते हैं, लोग भी आपको इक़्तिदार देते हैं, बाकी लोग भी देते हैं। खैर आप भी मेरा गलत नहीं कह रहे जी। दोनों ले लेता हूँ, दोनों सवाल इकट्ठे कर लेते हैं। लड़ाई हो जब मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के पास क्या आप समझते हैं कि इतनी उनके पास तादाद है कि वो हुकूमत चला सकते हैं, और इसीलिए उनको एक अच्छी अपोजिशन की जरूरत है, तो आपकी तरफ देख रहे हैं और ये माहौल पैदा कर रहे हैं? बट उनको जरूरत है आपकी कि नहीं? इस जवाब से तलखी बढ़ेगी, मैं इस सवाल को अवॉइड करना चाहता हूँ। मरियम नवाज साहबा के बारे में एक इम्प्रेशन है कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पसंद करती हैं, उनको फॉलो करती हैं, उनकी कॉपी करती हैं,
एक तरफ वो उनको कॉपी करती हैं और दूसरी तरफ बेनरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर उनका इतना शदीद रिएक्शन के बाद एक मतलब फिर जो है जाग पंजाबी जाग तक के नारों तक आप लोग फील करने लगे। तो वो क्या आप समझते हैं कि कोई जेलसी लेवल है या वाकई पसंद करती है? और दूसरा जो नहरों का मामला है, क्या पंजाब के पास इतना वाफर पानी है कि वो अपने हिस्से का पानी जो है चोलिस्तान तक पहुंचा सके, या कोई ये मतलब क्योंकि सिंध वाले इतराज कर रहे हैं कि ये शायद इंडस वाटर सिस्टम से पानी उठाया जाएगा, इस इतराज को किस हद तक एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, पहला तो सवाल यही रह गया, मैं इसलिए इस पर जवाब दे देता हूँ। सवाल यह है कि पानी की तकसीम का एक फार्मूला मुल्कों के दरमियान भी होता है, सूबों के दरमियान भी होता है। मामलात जो होते हैं ना, लोगों के मसाइल का हल जो होता है वो कुछ सूबाई हुकूमतें करती हैं, कुछ मकामी हुकूमतें करती हैं। हमारी तो बदकिस्मती यह है कि हम मकामी हुकूमतों के इंतखाब ही नहीं कराते, उनको पावर ही नहीं देते, और उनको एम्पावर ना करने की वजह से ही जमहूरियत पूरी तरह चल नहीं रही। जब तक हम मकामी हुकूमतों का इंतखाब पूरी तरह करके मकामी हुकूमतें फ़ाल नहीं करेंगे, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं पनपेगी। लेकिन कुछ मसाइल बुनियादी तौर पे मकामी सतह पे हल होते हैं, कुछ सूबाई सतह पे हल होते हैं, कुछ मरकज़ी हुकूमत फ़ैसले करती है, लेकिन कुछ फ़ैसले वो होते हैं जो सूबों के दरमियान होते हैं। उन मामलात में कुछ फोरम डिक्लेयर हैं जहाँ सारे सूबे और मरकज़ बैठ के फ़ैसले करते हैं। पानी उन मामलात में एक इशू है, पानी की तकसीम का जो फार्मूला है, जो सूबों के दरमियान है, और इसको मरकज़ और सूबों ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इकट्ठे बैठ के हल करना है। हमने कभी इस बात की मुखालफत नहीं की। आप अपने घर बैठ के अगर किसी मसले को छेड़ लेते हैं और बाकी 3 सूबे आपके साथ नहीं चलते, जो माजी में भी किया गया, तो उसका क्या होगा? नुकसान होगा। इस दफ़ा भी जो नहरों का इशू आया, हमने क्या कहा? हमने 2 बातें की। हमसे मुराद सिंध गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा जी हमें तो एतमाद में नहीं लिया गया। कहा गया जी आपको एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है। और उसके बाद एक सवाल सिंध गवर्नमेंट ने किया या सिंध के लोगों ने किया कि जी ये पानी जो आप कह रहे हैं कि हम अपने हिस्से से लेंगे, आपके पास तो फालतू पानी नहीं है, पानी की तो किल्लत है, ये तो तूफ़ान है ना, इससे पहले पानी की किल्लत थी। तो अगर पानी की किल्लत है तो हमें ये बता दें कि इन नहरों में डालने के लिए जो पानी इस्तेमाल करेंगे वो अब कौन कौन से इलाकों से कट करेंगे। तो ये सवाल कोई लॉजिकल तो नहीं है, क्योंकि कहीं से काट के उधर देना है ना, फालतू तो है नहीं, सरप्लस हो तो ज़रूर दीजिएगा। इस सवाल का जवाब आज तक मेरे इल्म में नहीं है, और अगर पंजाब गवर्नमेंट ने सिंध को जवाब दिया है तो ये अच्छी बात है। और आखिरी गुजारिश मैं उस पर एक बड़ी ज़रूरी बात है, आपकी तरफ आता, एक बड़ी ज़रूरी बात है। ये बात याद रखिए कि नहरों के मामले पे पीपल्स पार्टी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया है। बजाय इसके कि आप हमारा शुक्रिया अदा करें, आप हमें मलून कर रहे हैं। सिंध के अंदर तमाम मैं तमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तमाम जमातों ने, छोटी बड़ी कॉम्प्रस मजहबी जितनी जमातें हैं, सारी जमातों ने इस मंसूबे की मुखालफत की और पीपल्स पार्टी को कहा आपने डील की है। हम पे इल्ज़ाम लगे, हमारे खिलाफ जुलूस निकले, हमारी क़यादत के खिलाफ जुलूस निकले, और उसके बावजूद हमने भी कहा कि इसको लॉजिकली हल कीजिए। हमने प्रेशर बर्दाश्त किए, और बजाय इसके कि आप उस पर हमें कहें कि आपने शाबाश अच्छा काम किया, आप उल्टा हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और अगर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को फॉलो करती हैं तो ये बड़ी आला बात है। उनको तो एक दुनिया फॉलो करती है, ये भी उनसे सीखेंगी तो बहुत अच्छी बात है। मोहतरमा ने भी अपनी सियासत में सीखा, जिसको थैंक यू करना है जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल आप अपना माइक उठा लें। लेकिन जी मैं कारा साहब की बात, एक मिनट आपकी बात नहीं, इस तरह नहीं, मुझे करने दें। देखिए, गुजारिश ये है कि बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सबक सीखे थे, उनके सीखे हुए सबकों को जल्दी सीख ले तो और बेहतर। एक सवाल इधर से सवाल हो गया। आप बताइएगा कि अभी तक ये परसेप्शन ये चल रहा है कि हंसती भी नहीं थे बसती भी नहीं, पीपल्स पार्टी जो है वो अभी तक यही फैसला नहीं कर सकी कि उसने इक़्तिदार की मजबूरियों में दूसरा पार्ट कब लेकर आना है। ये ऐसे लगता है किताब एक आएगी किसी सियासतदान की पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ वाली कि कब ये मसाइल आपकी पार्टी से बियॉन्ड जाके अवाम के मसाइल बनेंगे और आप एक अपोजिशन करेंगे। हम किस बात पे लड़ाई लड़ रहे हैं? एक मिनट पहले मेरे भाई, आपको लगता रहे, पर मैं तो वो बात करूंगा जो मैं कर रहा हूँ। लगने का तो जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन वो तो आपकी फीलिंग है ना, आपकी अपनी राय है।
मेरा तो सवाल यह है कि मैं एतराज़ क्या कर रहा हूँ। मैं तो अवाम की फलाह के लिए, वो सैलाब के डूबे हुए मुतासरीन के लिए, जिनके घर बार लुट गए, जिनके बाल मवेशी बह गए, जिनकी फसलें ख़त्म हो गई और जिनके मुस्तकबिल को अंधेर हुआ गया, उनका हल निकाला जाए। उन्हीं का मसला है ना, इसमें मेरे इक़्तिदार का कहाँ से मसला आ गया जी। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली और सेनेट में कार्रवाई का बायकॉट किया और ये मुतालबा रखा कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने अपने बयान पर माफी मांगी। बज़ाहिर आज भी उनकी मरी में तकलीफ थी और ऐसा नहीं लग रहा कि वो माफी मांगती है, तो आगे का क्या लायक? ये पार्लिमानी पार्टी का सवाल है, वो फैसला करेंगे उन्होंने क्या जवाब देना। मैं तो पार्लिमानी पार्टी नहीं हूँ भाई, नहीं पीपल्स पार्टी नहीं, ये पार्लिमानी पार्टी का सवाल है जी। एक मिनट ये लेते हैं, ये आप अपनी बिरादरी को राजी कर लें यार। गुफ्तगू के आगाज में जिन रवैयों की आपने बात की और माजी की एक हिस्ट्री बताई, अब दोबारा वो शुरू हो गए और उसमें आपने ये भी बताया कि इसका ना जमहूरियत को फायदा होने वाला है ना सियासत को फायदा। सवाल ये है कि आप आज उठ के मेरे दोस्त ने बताया कि आपके लफ्जों में काट होती है, ये बता दें कि सियासी लीडर की डेफिनेशन क्या है और कौमी मफाद क्या है, कि ये आया सियासतदान के पास लाइसेंस है कि जिस वक्त मर्जी हो एक लीडर को पहले चोर कहे, डाकू कहे, जो मर्जी कहे, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए जिस जंग की आपने बात की, तो ये आया सियासतदान के पास लाइसेंस है या इसका कोई पैरामीटर या कोई लाइसेंस नहीं, ये सियासत का एक कोड है, ये हमारी अभी ट्रेनिंग में कमी है। ग्रेजुअली ये जमहूरियत जो है, जमहूरी सफ़र जो है, ये आगे बढ़ रहा है। हमें मोहतरमा ये सबक दे के गई थी कि हर लड़ाई को उसकी हदूद में रखना है। अब उससे बियॉन्ड जाती है, यही सबक मियाँ साहब ने भी सीखा था। अब भी हमें दोबारा अगर कहीं गलती हो गई है तो वापस हमें अपने कदमों पे वापस सोचना चाहिए और इसमें जज्बातियत में नहीं, होश से काम लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बात आपकी दुरुस्त है जी। पंजाब जो मरियम नवाज है वो नवाज शरीफ की बेटी है और शहबाज शरीफ की बेटी है, मजीद सियासत आते हैं, तो ये सारी जो कंट्रोवर्सी चली है, जो उन्होंने बात करना शुरू की, आपको इसे किस एंगल देता है कि ये आपने प्रमोट करने के हवाले से या पूरे पाकिस्तान के हवाले से? दूसरा आखिरी क्वेश्चन से वो साथ में ये कि नेचुरली बात है, आपने कल कांग्रेस में बाइकआउट किया, पावर शेयरिंग फार्मूले भी आपने कमेटी बनाई, क्या ये मामला प्राइम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, आप वहाँ पर डिस्कस होगा? तवक्को करता हूँ कि पीएम साहब इस मामले को जल्दी हल कर लेंगे। और आपका पहला सवाल हाँ, देखिए गुजारिश यह है कि मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये एटीट्यूड मुनासिब नहीं है। माजी में ये कामयाब सियासत की दलील रहा, पॉपुलैरिटी की दलील रहा। लोगों के अंदर जो ज़्यादा तल्ख बातें करता है, जो मुखालफ को दबा के रखता है, जो ज़रा डिस्टेंस क्रिएट करता है, ये कामयाबी रही। लेकिन पता चला कि अल्टीमेटली ये जमहूरियत और मुल्क के लिए इस्तेहकाम का बायस नहीं है। ये इनफरादी तौर पे तो पॉपुलैरिटी का बायस बन सकती है। यही बात मोहतरमा को सबक और बाकी चीज़ें भी थी कि उन्होंने COD की तरफ गई, उन्होंने अपने से दीगर लोगों से सबक सीखा था, अपने से सीखा था और मियाँ साहब को दावत दी थी। मियाँ साहब को भी ये बात समझ आई, उन्होंने भी इस पर से रिस्पॉन्ड किया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बात जितनी है उसको उतना रखें। आपको एक बात कबूल नहीं है, आप समझते हैं कि जी हमने इस तरीके से इमदाद नहीं करनी, बिल्कुल ना कीजिए, लेकिन हमें रोकिए तो नहीं ना, हम रुकेंगे, लेकिन इससे तलखी बढ़ेगी और उसका फ़ायदा नहीं है। जब भी सियासी लोग लड़े हैं, उस लड़ाई में कोई छोटा कोई बड़ा शायद थोड़ा बहुत हो गया हो, लेकिन उसका फ़ायदा हमेशा सियासत के अलावा हुआ है।